नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कोर्ट में लगातार राज्य सरकार को मिल रही है फटकार। सरकाघाट में आयोजित रैली में कहा पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने। बद्दी में 7 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। नगर परिषद मंडी के 13 में से 8 पार्षद उपाध्यक्ष की कार्यप्रणाली से नाराज। बीजेपी समर्थित उपाध्यक्ष के खिलाफ किया अविश्वास प्रस्ताव पास। उपाध्यक्ष को पद मुक्त करने की उठाई मांग। और मंडी पहुंचे जिला के आराध्य देव कमरूनाग। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने किया देव कमरूनाग का स्वागत। 8 दिनों के लिए टाना माता मंदिर में विराज हुए देव कमरूनाग। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि राज्य सरकार को आए दिन कोर्ट से फटकार मिल रही है और फिर भी सरकार राजनीतिक विरोधियों के प्रति झूठे केस बनाने में लगी हुई है। ये बात धूमल ने सरकाघाट में माफिया राज हटाओ हिमाचल बचाओ की तीसरी रैली के उपरांत पत्रकारों के साथ बातचीत में कही। विधानसभा क्षेत्र सरकाघाट में भाजपा द्वारा माफिया राज हटाओ हिमाचल बचाओ की तीसरी रैली का आयोजन किया गया। रैली के उपरांत धूमल ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने एचपीसी पर झूठा केस बनाया और इस केस को लेकर राज्य सरकार को प्रदेश हाईकोर्ट से फटकार खानी पड़ी। बावजूद इसके राज्य सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर एचपीसी को राहत दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ अपने राजनीति विरोधियों के खिलाफ झूठे केस बनाने का ही कार्य कर रही है और इन केसों को लेकर सरकार को कोर्ट से फटकार भी खानी पड़ रही है। धूमल ने कहा कि प्रदेश में माफियाओं की सरकार है और माफिया राज प्रदेश में हावी हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक माफिया सरकार बन गई है जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स पर झूठे केस बनाने में माहिर हो गई है। कोर्ट में लगातार इनको फटकार पड़ रही है। पहले डीआईजी एन शर्मा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में हारे। अब धर्मशाला में एचपीसीए पे जो झूठा केस बनाया हुआ था वो पहले हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को डिसमिस किया था और एफआईआर कैंसिल करने के आदेश दिए थे। लेकिन इसके बाद भी समय बीत जाने के बाद फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आज वो भी डिसमिस हो गई है। तो बहुत बड़ी दुत्कार फटकार प्रदेश सरकार को। वहीं धूमल ने यहां पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में सिर्फ आम लोगों को ठगने का ही कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग सरकार से आहत है और चुनावों का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश सरकार ने दून विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सैद्धांतिक रूप से 25 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए हैं। ये जानकारी उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र के दासो माजरा में बनने वाले पुल के शिलान्यास के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए दी। दून विधानसभा क्षेत्र के दासो माजरा में उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 6 करोड़ 45 लाख रुपए उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये सभी कार्य अगले 6 माह में पूरे किए जाए। उन्होंने इस पुल के निर्माण के लिए 65 लाख रुपए और प्रदान करने की घोषणा की। इस पुल का निर्माण बीबीएनडीए द्वारा किया जाएगा। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा केवल नारों के माध्यम से विकास दिखाती है, जबकि कांग्रेस पार्टी धरातल पर विकास करने में विश्वास रखती है। हुणे हो गया कि बीजेपी वाले परेशान हो गए हैं, जेडे सोचते थे कि बैठे बिठाए सानू सरकार मिल जानी, हुण वो परेशान है। इस वक्त कह रहे कि जी पैसा किथे ते आएगा, भाई तुसी तां दिल्ली ते दे नहीं रहेगे, तुहाडे ते कोई मंग भी नहीं रहेगा, तुहाडे ते कोई ऐसी पैसा मंग भी नहीं रहेगे। इस वक्त सरकार जिहड़ी है रिपीट होनी है। जो माहौल पूरे हिमाचल का बना हुआ था, पूरे हिमाचल की ज्यादा सरकार द्वारा ते राजे की सरकार बननी। 6 दफा मुख्यमंत्री रहे, 7वीं दफा उन्होंने हुण बनना है। वहीं दून के विधायक चौधरी राम कुमार ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में दून विधानसभा क्षेत्र का अथाह विकास हुआ है, लेकिन भाजपा को ये विकास दिख नहीं रहा है। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि वे क्षेत्र के विकास का पूरा ब्यौरा सूचना के अधिकार के माध्यम से देख लें।
उद्योग मंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाए। के चैनल के लिए दून से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। लड़की किसी को इस बारे में बता न दे, इसी डर से उसका गला दबाकर उसे मार दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत में पेश कर आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। बद्दी में 7 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले ने प्रदेश भर में सनसनी फैला दी है। एसपी बद्दी ने बताया कि 7 साल की बच्ची के पिता ने पुलिस को जानकारी देते हुए कहा कि वे और उसकी पत्नी बद्दी में स्थित एक फैक्ट्री में काम करते हैं। शाम को जब वो यह फैक्ट्री से घर पहुंचे तो उनकी लड़की घर पर नहीं थी। लड़की के घर पर न होने पर दोनों ने लड़की को सब जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें अपनी लड़की कहीं पर भी नहीं मिली। तभी उन्हें किसी व्यक्ति ने जानकारी दी कि पिछले कल शाम करीब 3 बजे यूपी निवासी आकाश उनकी बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले जा रहा था। लड़की के पिता को जब ये जानकारी मिली तो उसने तुरंत पुलिस थाना बद्दी में शिकायत दर्ज करवाई। बद्दी पुलिस ने तुरंत आकाश की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर आकाश को पकड़ लिया। आकाश ने बताया कि वह लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की किसी को इस बारे में बता न दे, इसी डर से उसका गला दबाकर उसे मार दिया। पिछले कल महिला पुलिस स्टेशन बद्दी में संतोष सिंह, जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, यहाँ पे मजदूरी करता है, अपने परिवार से रहता है। उसने थाना में रिपोर्ट करी कि उसकी लड़की, जो अभी अंडर एज है, नाबालिग है, उसको पड़ोस का ही एक लड़का जिसका नाम अवकाश है, उसको कहीं बरगा ला फुसला कर ले गया है। जिस पर थाना महिला पुलिस स्टेशन बद्दी में 323, 366 आईपीसी का केस दर्ज किया गया और तफ्तीश में पाया गया कि जो ये लड़का जो आकाश है, इस लड़की को 21 तारीख को ले गया और उससे खुद इसने शराब पी और उसके बाद कमरे में जाके, साथ ही कमरे में जाके इसके साथ बलात्कार के रेप किया और उसके बाद फिर उसको वो जंगल में ले गया। वहाँ पर भी उसने उसके साथ दोबारा से दुष्कर्म किया। इस डर से कि कहीं लड़की मेरा उसका नाम ना ले ले, उसने उसको वहाँ मौके पे गला घोट के मार दिया और इसमें जो है अभियुक्त को हमने पिछले कल जो है गिरफ्तार कर लिया है और बाकी तफ्तीश जारी है। सर, बच्ची को आपने कहाँ से बरामद किया सर? बच्ची को हमने वहीं जो बुड्ढा खुर्द जगह है यहाँ, वहीं जंगल में जो है उसको बरामद किया। सर, इसकी सूचना किसने दी कि वहाँ पड़ी है बच्ची? ये जब पता चला कि उस साइड को गए, जब हम तलाश करते, पुलिस वहीं गई, साथ में इसके परिवारजन थे, तो हमें ये आगे पुलिस को और उसके परिवार में कोई मिल गई थी। थाना बद्दी में आकाश के खिलाफ 7 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म व उसे जान से मारने का मामला पंजीकृत कर लिया गया है। वह आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। वीरवार को आम आदमी पार्टी सुंदरनगर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सेक्टर इंचार्ज भीम सिंह डोगरा ने कहा कि पिछले 4 सालों से कंडक्टर भर्ती का कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। डोगरा ने कहा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में लोगों को स्थापित पार्टियों की सच्चाई बताएगी। आम आदमी पार्टी सेक्टर इंचार्ज भीम सिंह डोगरा ने व्यंग्य करते हुए कहा कि क्या सरकार रोडू और नगरोटा से ही कंडक्टर भर्ती करना चाहती है, क्योंकि नगरोटा से 78 व रोडू से 56 परीक्षार्थी सिलेक्ट हुए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने चेयरमैन इतने बना दिए हैं, उन पर होने वाले खर्च से तो कई महीनों से रोकी गई पेंशन का भुगतान हो जाएगा। डोगरा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने मंडी जिला में 2 सेक्टर इंचार्ज नियुक्त किए हैं और हर बूथ 10 पर एक सर्कल इंचार्ज बनाया है। मंडी सुंदरनगर में नियुक्तियों का कार्य लगभग 90% पूर्ण हो चुका है। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में लोगों को स्थापित पार्टियों की सच्चाई बताएगी। और 11 तारीख को रिजल्ट निकलने के बाद पूरा दिल्ली की पूरी सरकार और पंजाब के लोग हिमाचल की ओर रुख करेंगे और ये थर्ड विकल्प जो है हिमाचल में भी चलने वाला है और चल रहा है। यहाँ तक कि हमने जगह जगह पे बूथ लेवल पे मीटिंगें की है, बूथ लेवल पे भी बोल रहे हैं कि पंजाब सरकार आने दो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि आज की डेट में 2 ही पार्टियाँ थी यहाँ पे, 2 पार्टियों की वजह से आदमी खुल के आगे नहीं आ रहे हैं। 11 तारीख के बाद आदमी खुल के आएंगे और इस 2017 में पूरी मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और मैं ऐलान करता हूँ आज
कि अगले आने वाले शिवरात्रि के दिन ये आम आदमी पार्टी ही शिवरात्रि का उद्घाटन करेगी। इस अवसर पर जितेंद्र ठाकुर, चेतराम ठाकुर, कविता बब्बर, रवि शर्मा, ताराचंद, घनश्याम, हरि सिंह, मेहर सिंह, नेकराम, दुर्गा सिंह ठाकुर व नेमचंद उपस्थित रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। शिवरात्रि मेले की आप सबको शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ की तरफ से भी और मंडी के तमाम निवासियों की तरफ से शिवरात्रि 2017 की शुभकामनाएं। स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, जिलावासियों और प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे और आप पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनाए रहे, यही कामना है। सांसद रामशूर शर्मा की तरफ से समस्त कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों, जिलावासियों और प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी काशी मंडी का ये पावन महोत्सव आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त जिलावासियों और समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव व निदेशक वन निगम हिमाचल सरकार यदुपति ठाकुर की ओर से सरकाघाट व मंडी की प्रबुद्ध जनता को शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा ये त्योहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। मैं चेतराम ठाकुर, सर्कल इंचार्ज आम आदमी पार्टी, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र। मैं देश, प्रदेश तथा मंडी जिला वासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सिंह डोगरा, सेक्टर इंचार्ज आम आदमी पार्टी मंडी। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर देशवासियों को और खासकर मंडी की जनता को अपनी ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। छोटी काशी इन दिनों सज धज रही है। सजने धजने का कारण आप सभी जानते हैं। अब कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ घंटे शेष रह गए हैं इस छोटी काशी के सबसे बड़े पर्व के शुरू होने को। बात अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हो रही है। शिवरात्रि महोत्सव का स्थानीय और बाहरी लोग बड़ी बेसब्री से वर्ष भर इंतजार करते हैं। बाजारों में दुकानें सज चुकी है। शहर की प्राचीन इमारतों को रंग रोगन करके चमकाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें इस महोत्सव में भाग लेने वाले देवी देवताओं की, तो वे भी अपने मूल स्थानों से मंडी जिला मुख्यालय की ओर निकल चुके हैं। इसे कहते हैं देवी देवताओं के मिलन का महापर्व। हालांकि देवी देवताओं के मिलन का नजारा स्वर्ग में ही देखने को मिल सकता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव हो रही हो तो फिर यह पर्व धरती पर ही स्वर्ग की अनुभूति करा देता है। वर्ष भर जिस महापर्व का न सिर्फ मंडी बल्कि प्रदेश और देश के लाखों लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, उस महापर्व के लिए अब कुछ दिन ही नहीं बल्कि कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। ऐसी स्थिति में छोटी काशी सज धज कर देवी देवताओं और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार होने लगी है। प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों पर रंग रोगन करके उन्हें नया रूप देने का काम किया जा रहा है। सड़कों पर पैचवर्क किया जा रहा है ताकि गाड़ी में आने जाने वालों को झटके न खाने पड़े। इंदिरा मार्केट को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। मंडी में जो शिवरात्रि का विशेष महत्व है और ये त्यौहार जो है क्योंकि मंडी एक छोटी काशी के नाम से भी जानी जाती है, तो इस तरह से शिव जी के बहुत से मंदिर यहाँ हैं और ये सारे नगर का उत्सव है। एक प्रकार से सारे नगर में जो है वो सभी नगर निवासी इसको सही ढंग से मनाते हैं और जो तैयारियां शहर में हो रही हैं इसके शिवरात्रि के लिए वो अच्छी हैं
और सारा शहर जो है सजाया जा रहा है। मंडी शहर में बड़ी जोर शोर से आजकल प्रशासन जो है काम कर रहा है। शिवरात्रि की बड़ी जोर शोर से तैयारियां हो रही है, जिसमें कि एक तो टूरिज़्म वालों ने जो ये काम करवा रहे हैं शहर के डेवलपमेंट का, इसको भी बड़ी तेज़ी से करा रहे हैं। ये लाइटें वगैरह लगी अभी और भी डेवलपमेंट हो रही है तो बड़ी तेज़ी से करवा रहे हैं। उसके अलावा शहर को बड़ा साफ़ सुथरा कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो है शिवरात्रि की बड़ी जोर शोर से तैयारियां हो रही है। इसके साथ ही छोटी काशी के मंदिर भी सजने लगे हैं। शिवरात्रि से 1 महीना पहले ही शहर के सभी शिवालयों में भगवान शिव की पिंडी पर माखन का लेप चढ़ा दिया गया है, जिसे शिवरात्रि वाले दिन उतारकर प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। वहीं अगर बात करें शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने के लिए आने वाले देवी देवताओं की, तो वे भी अपने मूल स्थान से जिला मुख्यालय की ओर रवाना हो गए हैं। मंडी जनपद के आराध्य देव कमरूनाथ की उपस्थिति के बिना शिवरात्रि महोत्सव नहीं मनाया जाता। देव कमरूनाथ का काफिला कभी गाड़ियों में नहीं जाता, इसलिए देवता के साथ आने वाले देवलू और अन्य कादार कमरू घाटी से लेकर मंडी तक का सफर पैदल ही तय करते हैं। देव कमरूनाथ की इस पैदल यात्रा का भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यही एक मौका होता है जब देव कमरूनाथ अपने भक्तों के घरों में रुककर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। चौबीस फरवरी को महाशिवरात्रि है, जबकि 25 से 3 मार्च तक मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आयोजित किया जाता है। 25 फरवरी को पहली जलेब निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जबकि अंतिम जलेब 3 मार्च को निकलेगी, जिसमें महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। जहां मंडी में एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। वीरवार को नगर परिषद के 13 में से 8 पार्षदों ने एक ध्वनि मत से नगर परिषद मंडी के उपाध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है। नगर परिषद के उपाध्यक्ष विशाल ठाकुर भाजपा समर्थित हैं और इन्हें अब इनके पद से हटाने के लिए नगर परिषद मंडी के 8 पार्षदों ने उपायुक्त संदीप कदम को प्रस्ताव सौंपा है और इस पर जल्द जरूरी निर्देश जारी करने का आह्वान किया है। नगर परिषद के पार्षदों पुष्पराज कात्यान, वीरेंद्र, सिमरजीत कौर, बंसीलाल, जितेंद्र, नेहा कुमारी, उर्मिला शर्मा और अलकनंदा हांडा ने अविश्वास प्रस्ताव पास कर नगर परिषद के उपाध्यक्ष विशाल ठाकुर को जल्दी उनके पद से मुक्त करने का आह्वान किया है। पार्षदों का मानना है कि जब चुनाव हुए थे उस दौरान कांग्रेस के 9 पार्षद जीत कर आए थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते भाजपा समर्थित पार्षद को उपाध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। पार्षदों का कहना है कि जब नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित पार्षदों की संख्या ज्यादा है तो नगर परिषद का उपाध्यक्ष भी कांग्रेसी ही चुना जाए। तो हम लोग जो है उपाध्यक्ष जी की कार्यप्रणाली से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आज हमने एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो 8 पार्षदों ने मिलके डीसी साहब को सौंपा है। डीसी साहब इसके बाद क्या निर्णय लेते हैं, कब मीटिंग बुलाते हैं, ही विल हैव टू कॉल मीटिंग विद इन 15 डेज। फिर उसके बाद क्या होता है उनको हटाया जाएगा। फिर जो भी हमारा कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी मैदान में होगा उसी को हम वोट देकर के जो है वो उपाध्यक्ष का पद सौंपेंगे। बता दें कि मंडी नगर परिषद में 13 वार्डों में से 9 पार्षद कांग्रेस से हैं और बाकी के 3 ही भाजपा से हैं और नगर परिषद की अध्यक्षा भी कांग्रेस से ही समर्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी,
हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, निरचौक। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। फ्रॉड कंपनियां हिमाचल के भोले भाले लोगों की जेबों पर डाका डाल रही है, लेकिन इन कंपनियों के कार्यालय खुलने की जांच तक प्रशासन द्वारा नहीं की जाती। सोलन में ज्यादा ब्याज देने का झांसा देकर रिचमैन कंपनी के संचालक लाखों रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गए हैं, जबकि स्थानीय कार्यालय में काम करने वाले प्रबंधक का कहना है कि उसे कुछ मालूम नहीं है, वह तो केवल कर्मचारी है। कंपनी में पैसा लगाने वालों का कहना है कि उन्हें अधिक ब्याज का झांसा दिया गया था, किंतु अब तो उन्हें असल भी नहीं मिल रहा है। इस बाबत उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है, जिसकी जांच का केवल आश्वासन दिया गया है। इस मामले में 2 सगी बहनें सामने आई और अपना डूबा हुआ पैसा वापस लेने की प्रशासन से गुहार लगा रही हैं। मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ। हमारे जो है रिचमैन कंसल्टेंट एडवाइजर कंपनी में अमर नाम का लड़का है गड़खल से, उसने 4 लाख रुपए मेरे लगवाए हमारा माइंड वॉश करके। उसने मेरी सिस्टर के थ्रू किया था कांटेक्ट, मेरी सिस्टर के साथ काम करता था और दीदी के 50,000 रुपए लगाए। 4 लाख रुपए के तो मेरे पास मतलब मैंने चेक के थ्रू पेमेंट की है और जो कैश दिया है दीदी ने वो अलग से है। तो मेरे पास जितना भी था मैंने सारा लगा दिया उसके कहने पे, क्योंकि उसने इस तरीके से हमारा माइंड वॉश किया कि कुछ भी हमें समझ नहीं आया। और अब जो निशा चौधरी है उसकी डायरेक्टर, जो हमें मालूम मतलब उसने उस टाइम पे बताया और सारा कुछ हमें दिखाया, लेकिन अब जो वो सारा मुकर रहे हैं कि ना तो मैं डायरेक्टर हूँ और मैं तो वहां पे काम करती थी, वो किसी राजीव की कंपनी है। तो अब मतलब पिछले 6-7 महीने से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें हमारा पैसा वापस मिल जाए, जो कि उन्होंने कहा था कि विद इन 1 ईयर आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हो और आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। तो वो थोड़े दिन के लिए इंटरेस्ट आया, उसके बाद आना बंद हो गया। और फिर 1 ईयर के बाद जब हमने कहा कि हमारे पैसे जब हमें जरूरत पड़ी कि वापस दो, तो वो साफ मना करने लग गए अब कि हम नहीं देंगे वापस एंड ऑल। एंड हमने फिर कंप्लेंट की, मेरी पहले परवाणु में कंप्लेंट रही डीएसपी सर के ऑफिस में, उन्होंने वैसे कोऑपरेट भी किया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि सोलन का केस है तो सोलन में करो आप कंप्लेंट। अब सोलन में ये काफी दिन से है, हमने जनवरी में की थी कंप्लेंट, तो उसके बाद से अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं है कि क्या हुआ है इस केस में। देन मैं चाहती हूँ कि मेरे पैसे चाहे अमर से चाहे निशा से वापस दिलाए जाए, बस मुझे पैसे मिल जाए, क्योंकि मेरी तो पूरी उम्र की कमाई लगी है जितना भी मैंने कमाया था अभी तक। और हमने सर थाने में भी रिपोर्ट की है, एफआईआर दर्ज की है सर। हमारी सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है सर कि हमारा पैसा हमारे को दिलाया जाए, और जो दोषी है निशा, अमर, कोई भी दोषी है सर, उनको सजा मिलनी चाहिए सर, क्योंकि गरीबों का पैसा उन्होंने बहुत खाया सर। हम मेहनत की कमाई है सर हमारी, हम दिहाड़ी लगाते सर कंपनी में, फिर सर हम दाल रोटी कमाते खाते सर, और ये लोग हमारे को ठगने के लिए बैठे हुए हैं सर। तो इसलिए हमारी सबसे यही प्रार्थना है सर पुलिस वालों से भी, जो भी है सर, कि हमारा पैसा हमारे को दिलाया जाए और इनको सजा मिलनी चाहिए सर, निशा हो चाहे अमर हो सर। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।